स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूं ये उन लोगों के लिए है जो मैट्रिमोनियल के झूठे केस में फंसे हुए हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही फायदेयुक्त साबित होगी। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने लिखा था कि हमारी वाइफ के केस हुए 2 से 3 साल हो गए हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर केस किया हुआ है और हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है और ना वो सेटलमेंट कर रही है और बहुत बड़ी राशि की डिमांड कर रही है, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दी जाए कि कुछ ऐसी रणनीतियां मैं आपको बताऊं कि वह वाइफ हाथ जोड़कर आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए मजबूर हो जाए कि जिंदगी केवल आपकी ही बर्बाद ना हो, जो कर रहा है थोड़ा तो इफेक्ट उसके ऊपर भी पड़े ना। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, यहां पे बात क्या है? बात यह है कि वो क्यों माने, जो वाइफ है क्यों माने कि वह सेटलमेंट करे। सब कुछ तो वाइफ ही करती है, केस भी वो करती है, एफआईआर भी वो करती है, आपको, आपकी फैमिली को डराया भी उसकी तरफ से जाया जाता है। तो वो सेटलमेंट क्यों करे? केस तो उसने किया आपके ऊपर, एफआईआर उसने दर्ज कराई आपके ऊपर, तो वो क्यों करेंगे सेटलमेंट? दोस्तों, तो लड़की वाले तो आपकी नौकरी तक खा जाने की धमकी देते हैं। दोस्तों, हरासमेंट करते हैं आपके साथ। उनके पास तो बहुत से ऐसे कारण हैं, लेकिन आपके पास ऐसा क्या कारण है कि वो आपसे सेटलमेंट करे? दोस्तों, कोई कारण है आपके पास, पति पक्ष के पास कि कोई कारण है कि पत्नी पक्ष भाग के आए और हाथ जोड़े कि माई बाप हमारे साथ सेटलमेंट कर लो? तो दोस्तों, यही आज मैं आपको बताने आया हूं कि वो ऐसे कौन से कारण हैं कि पत्नी पक्ष भी आपके पास हाथ जोड़कर आए। वीडियो कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जैसे कि कोई लड़की आप पर केस कर दे तो मुंह मांगा पैसा मत दो। कि लड़कियां क्या करती है, केस कर देती है और डिमांड करती है 10 लाख, 20 लाख, और आप डर जाते हैं। लोग भी बोलते हैं कि जल्दी से पैसा दो, कोई से निपटा दो, नहीं तो पता नहीं कहां क्या फंसा देगी। ऐसा नहीं है, मुंह मांगा पैसा मत दो दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी ठोकरें खाने दो। लड़की की भी एज बढ़ती है, साथ ही साथ ऐसा मत सोचो कि लड़का ही एवरेज होगा, लड़की भी एवरेज होगी और दूसरी शादी करने में लड़की को भी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, लड़के की तो फिर भी शादी हो जाती है, लड़की को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब लड़की आपके ऊपर केस करे और वो एक राशि की डिमांड करे तो तुरंत उसकी बात मत मानो, साफ इनकार कर दो कि हम नहीं देंगे पैसे। यानी केस को थोड़ा सा लंबा खींचो। जब केस लंबा खींचेगा, पता चलेगा जिसने केस किया आपके ऊपर झूठा, उसको तो ये लगा कि आज एफआईआर दर्ज कराई और कल को ही मेरे को तो पैसे मिल जाएंगे। वो तो अपना बैग सिलवाने के लिए दे दिया होगा उसने, तो कि भरना भी तो है पैसे का। तो जब उसको चलेगा ना पता, उसकी फैमिली को भी कि यार ये तो बहुत लंबा चला गया, तो वो धीरे 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 जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता जाता है। दोस्तों, तो अगर वो 10 लाख रुपए मांग रही होगी ना, तो एक टाइम ऐसे आएगा तो बोलेगी कि हमें तो 2 लाख दे दो, हम तो 2 लाख में सेटलमेंट कर लें, क्योंकि एज ओवर हो जा रही है। दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, आपके ऊपर 498A यदि आपकी वाइफ लगा देती है तो आप हाई कोर्ट से उसके ऊपर स्टे ले सकते हो, और जो स्टे होता है वह लंबा चलता है। क्योंकि यदि वाइफ ने 498A का मुकदमा दर्ज करवाया है आपके ऊपर, तो उसका उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, और कोर्ट क्या कहती है, लो क्या कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ के ऊपर है यदि वो 498A का वाद दायर करवाती है। तो आप हाई कोर्ट से स्टे ले लेना, हाई कोर्ट से स्टे हो जाएगा तो ये केस लंबा चलेगा दोस्तों, और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी। दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, मेंटेनेंस लगा देती है वाइफ। मेंटेनेंस का वाद यानी 125 CRPC का आपके ऊपर, और आपको पता है झूठे तथ्यों पर आधारित है। झूठे तथ्यों पर कैसे आधारित है? क्योंकि एक रिटन में एप्लीकेशन देनी पड़ती है मेंटेनेंस की। बताया जाता है कि मेरे हस्बैंड की सैलरी 50,000 है, 60,000 है, उसके पास इतने सोर्स ऑफ इनकम है। यदि दोस्तों आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है या वह कहीं अर्निंग कर रही है, कहीं जॉब कर रही है,
तो आप वो सबूत जुटाइए, आप सबूत जुटाइए और कोर्ट के सामने रखिए, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बिकॉज एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी दोस्तों, उसमें साफ तौर पर कहा था यदि वाइफ अर्निंग करने में सक्षम है या जॉब कर रही है या पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि शादी होगी तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा ही। आप अर्निंग कर रहे हो, आप वेल सेटल्ड हो, तो आपको क्या जरूरत है मेंटेनेंस की। नेक्स्ट दोस्तों, आप उन पर काउंटर केस करें। काउंटर केस मतलब क्या होता है कि जब वाइफ आपके ऊपर केस करती है तो आप चुपचाप दुम दबाकर बैठ जाते हो। तो ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं उसके ऊपर काउंटर केस कर सकते? क्या आप ही सिर्फ आपकी वाइफ को प्रताड़ित करते हो? क्या आपकी वाइफ आपकी माता और आपकी सिस्टर को प्रताड़ित नहीं कर सकती? क्या सिर्फ वही डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर सकती है? क्या आप अपनी माता या अपनी सिस्टर के नाम से अपनी वाइफ के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर सकते हैं? दोस्तों, यदि आप ऐसे काउंटर केस करेंगे ना, तो वो भी धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ आएगी, हाथ जोड़ेगी, क्योंकि इसको तो ये लगा ना कि मैं ही कर सकती हूं। लेकिन ये तब है दोस्तों जब आपको पता हो, आपको लीगली एक्शन लो, लेकिन आप लेते नहीं हो ना। उसने एफआईआर दर्ज करवाती, बस आप डर जाते हो। लीगली एक्शन लो दोस्तों, तो वह आपके पास सेटलमेंट करने के लिए भागी दौड़ी चली आएगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों इस पे मोटिवेशनल इफेक्ट। जो पत्नियां झूठा केस करती है उनका जो मेन मोटिव क्या होता है, आपको परेशान करना, चाहे वो मेंटली तौर पे हो, चाहे वो फिजिकली तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, सिर्फ आपको परेशान करना। जितना आप परेशान होगे वह इतना ही खुश रहेगी दोस्तों। आप हमेशा खुश रहिएगा, चिल करिएगा, एंजॉय करिएगा। कहीं घूमने जाओ तो फेसबुक पे स्टेटस डालिएगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालिएगा, उसको ये तो रियलाइज होए कि जो मैंने ये केस, जो मैंने वाद दायर किया इन लोगों को परेशान करने के लिए, उसका तो कोई इनको ऊपर इफेक्ट ही नहीं है। ये तो एंजॉय कर रहे हैं, फुली चिल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो दोस्तों इस बात का बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। यदि दोस्तों आप दुखी रहेंगे तो वो खुश रहेंगे, क्योंकि उनका मोटिव ही यही है कि आपको दुख करना, आपको दुख पहुंचाना, आपकी फैमिली को दुखी पहुंचाना। आप दोस्तों कोई एक 498 एक बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है कि आपको आर पार कर देगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं रही है, क्योंकि हर किसी को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये 498A 90% झूठे दायर किए जाते हैं दोस्तों। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हो दोस्तों, इन द एंड यदि आपकी वाइफ 1 करोड़ रुपए मांग रही थी ना, स्टार्टिंग वो 10 लाख पे आ जाएगी। यदि 10 लाख रुपए की मांग कर रही थी तो 3 लाख पे आ जाएगी दोस्तों। और यदि 3 लाख की मांग कर रही थी तो क्या पता 50-60 हजार रुपए में भी सेटिंग कर ले। लेकिन दोस्तों जब है, जब आप इनको फॉलो करें। यदि दोस्तों ऐसी लीगली जानकारी कि जिससे आप अपनी मैट्रिमोनियल जो आपके विवाद है, आप उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं और आप अपनी पत्नी को कैसे सहमत कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी या सेटलमेंट करने के लिए भी, इस वीडियो को कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।